सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यह पेपर आपके लिए एक वरदान साबित होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक सारे विषय के पेपर अपलोड किए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। हम उन्हीं पेपरों को अपलोड करेंगे। तो शुरू करते हैं कक्षा 8 का हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में जो संज्ञा होगी, क्योंकि राष्ट्रपति भवन यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम हैं ये। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम यानी कि हम, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हम यानी स्वयं के लिए। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिया शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो क्रिया शब्द है आदमी, बोलना, समय, बचपन, तो यहाँ पर क्रिया शब्द होगा बोलना। नेक्स्ट साथियों, कक्षा में 20 छात्र हैं, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर विशेषण जो शब्द होगा, कक्षा 20 छात्र इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह 20। कक्षा में कितने छात्र हैं, तो उत्तर आएगा कक्षा में 20 छात्र हैं, तो यहाँ पर विशेषण आएगा 20। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, सुदामा चरित पाठ के कवि कौन हैं। तो यहाँ पर सुदामा चरित जो पाठ हैं उसके कवि हैं प्रदीप तिवारी। नेक्स्ट साथियों 6 नंबर क्वेश्चन, बादल शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर जो बादल के पर्यायवाची है जल्दी, घन, तोय, दिनकर, यहाँ पर जो घन है बादल का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, मौलिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पर मौलिक, यहाँ पर जो इक है वह प्रत्यय लगेगा, राइट आंसर द। नेक्स्ट साथियों 8 नंबर क्वेश्चन, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो दुर्जन शब्द है उसके अंदर जो उपसर्ग बनेगा दुर। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। देखते हैं इसमें 1 नंबर क्वेश्चन, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है। तो उत्तर है, कवि है जो किशोरों रूपी पुष्पी तंद्रों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ उन पर फेरना चाहता है और उन्हें एक मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। साथियों, आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और केयरफुली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपको मॉडल प्रश्न पत्र में समझने में मदद मिलेगी और आप इसे पढ़ करके परीक्षा में से 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया। तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, देखते हैं उत्तर। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि उसके गांव की महिलाओं ने अब कांच की चूड़ियाँ पहननी शुरू कर दी, जिसके कारण उनके द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों की पूछ ना के बराबर हो गई। परिणाम स्वरूप उसका जो पैतृक धंधा था वो बंद हो गया था। धंधे होने से आय समाप्त हो गई, जिसके कारण वह लाचार, अशक्त और कुंठित हो गया। इस प्रकार जो बदलू के जीवन में ये बदलाव आ गया। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक कोई ऐसा क्यों लगा। तो उत्तर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वार्षिक की दृष्टि से भी आ सकता है। तो लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया जा रहा था तो पूरी बस जोर की आवाज़ करती हुई हिलने लगी। ऐसे में लेखक और उसके मित्रों को लगा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे। नेक्स्ट साथियों 4 नंबर क्वेश्चन, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ले सकते हैं। देखते हैं उत्तर। वर्तमान में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल का प्रचलन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लोग आजकल इन वैज्ञानिक साधनों का उपयोग सुविधानुसार बहुतायत से करने लगे हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि वर्तमान में पत्रों का प्रचलन भी कम नहीं हुआ। आज व्यापारिक व विभागीय कार्यों की प्रत्येक सूचना पत्रों द्वारा ही भेजी जाती है। इस काम में डाक विभाग अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फिर फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल की सुविधा भी सामान्य जन तक नहीं है, इसलिए चिट्ठियों की जगह यह वैज्ञानिक साधन नहीं ले सकते।
नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान की डाकिए क्यों बताए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं उत्तर। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है क्योंकि यह दोनों मनुष्य के द्वारा बनाई गई सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। पक्षी अपने पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर के देशों तक फैलाते हैं और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इसलिए यह मानो भगवान की ओर से संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। इसी कारण कवि ने जो पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कंठस्थ कर लें। नेक्स्ट है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते। उत्तर है, कबीर ने दोहे में पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली घास के बारे में बताया कि हमें कभी भी उस रौंदी जाने वाली घास को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि भी उस घास का छोटा सा तिनका भी उड़कर आँख में पड़ जाए तो वह घास आँख में किरकिरी कर देता है और बेचैनी ला देता है। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि समाज में रहने वाले छोटे से छोटे अर्थात कमज़ोर व्यक्ति को भी हमें निर्बल मानकर सताना या दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह भी शक्ति प्राप्त कर हम पर आघात कर सकता है। इस प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कंठस्थ करें। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन, सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या हैं, लिखिए। सड़क दुर्घटना का एक सवाल आपके पक्का आएगा। तो सड़क दुर्घटना के सामान्य कारण हैं, सबको पता है, इसको आप देख भी लें यहाँ से अच्छे से कि गाड़ी चलाते समय हमें सतर्क रहना चाहिए, मोबाइल फ़ोन पर बात करना, अपने साथियों से बातें करना नहीं चाहिए, ये कारण है। नेक्स्ट है, गाड़ी के सामने दाएं और बाएं लगे शीशों का उपयोग न करना, इस वजह से सड़क की दुर्घटना हो सकती है। लापरवाही से गाड़ी चलाने से भी सड़क के द्वारा दुर्घटना हो सकती है। तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना तथा यातायात नियमों का पालन न करना, इन सभी से सड़क दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट है 4 नंबर, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये 5 नंबर का एक अपठित गद्यांश आएगा, जिसको आपको अच्छे से दो बार इसको पढ़ना है और इसके आंसर अपने आप इसी गद्यांश में से निकलेंगे। तो हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। धन के बिना मनुष्य ऊपर उठ सकता है, विद्या के बिना भी वह उन्नति कर सकता है, परंतु चरित्र के बिना वह सर्वथा पंगु है। किसी अन्य गुणों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। निर्धन और धनवान, अशिक्षित, शिक्षित, प्रत्येक मनुष्य के चरित्र बल आवश्यक है। निर्धन की तो एकमात्र पूंजी है। धनवान के लिए निर्धन की अपेक्षा चरित्र की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रलोभन व वासना के जाल में फंसे रहना धनवान के लिए अधिक संभव है। चरित्रहीन धनवान चरित्रहीन निर्धन की अपेक्षा कहीं अधिक भयंकर होता है। इस प्रकार ये गद्यांश आपको अच्छे से 2 बार इसको पढ़ेंगे। देखते हैं इसके जो क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर जो गद्यांश का उचित शीर्षक बनेगा वह चरित्र का महत्व। नेक्स्ट 2 नंबर, चरित्र बल की किसके लिए अधिक आवश्यकता बताई गई है और क्यों। उत्तर है, धनवान के लिए चरित्र बल की अधिक आवश्यकता बतलाई गई, क्योंकि धनवान व्यक्ति लोभ, लालच और वासना के जाल में अधिक फंस जाता है। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन कि गद्यांश का सारांश लिखिए। तो उत्तर है, धन और विद्या के बिना मनुष्य उन्नति कर सकता है, परंतु चरित्र के बिना वह पंगु है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए चरित्र बल आवश्यक है। निर्धन के लिए तो यह पूंजी है, लेकिन धनवान के लिए भी परम आवश्यक है, क्योंकि चरित्रहीन होने पर वह दूसरों का और भी बुरा कर सकता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो बहुत ही एक और क्वेश्चन, ये पद्यांश आएगा, एक गद्यांश आएगा, तो ये दोनों अच्छे से आप क्लियर कर लें। इसको पढ़ लेते हैं कि बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो इस प्रकार यह पद्यांश है, इसको आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे। आपके इस प्रसंग के बारे में देखते हैं कि यह सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। इसमें सुदामा की दीन दशा देकर श्री कृष्ण को भाव को उठने की स्थिति का वर्णन किया गया। देखते हैं इसकी व्याख्या कि द्वारपाल के मुंह से सुदामा के आने का जिक्र सुनते ही श्री कृष्ण दौड़कर उन्हें लेने जाते हैं। उनके पैरों के छाले, घाव और उनमें चुभे कांटे देकर श्री कृष्ण को कष्ट होता है और कहते हैं, मित्र तुमने बड़े दुखों में जीवन व्यतीत किया, तुम इतने समय मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। सुदामा जी की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़ते हैं और पानी की परात को छुए बिना अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर धो देते हैं। तो इस प्रकार इसके प्रसंग और इसकी व्याख्या आपको करनी है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, आप अपने विद्यालय से कक्षा 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लें, इसलिए अपने प्रधान अध्यापक जी को टीसी प्राप्त करने का एक प्रार्थना पत्र है। तो विद्यार्थियों, आपको एक टीसी का जो प्रार्थना पत्र है वो लिखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लें।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टीसी के लिए सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, राज्य के उस प्राथमिक विद्यालय, मतलब किस विद्यालय का स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है उस विद्यालय का नाम लिखाना है और प्रधान अध्यापक को लिखना है। नेक्स्ट है टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। तो ये एड्रेस है, आपको इसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली, अब मैं 9वीं कक्षा में अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ, इसलिए मुझे टीसी की आवश्यकता है। अतः प्रार्थना है कि आप मुझे टीसी प्रदान करने की कृपा करें, आपकी कृपा होगी। तो यहाँ पर आपको प्रार्थी का नाम लिखना है और इस प्रकार इस टीसी को आपको एप्लीकेशन को पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे आएगा 7 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छता के बारे में संवाद लिखिए। तो यहाँ पर एक संवाद लिखना है आपको जो 5 नंबर का आएगा। जैसे अनिल और सुनील, इनकी वार्ता है, जिसको एक वार्ता दे रखी है, इसको आप अच्छे से देखना है। स्वच्छता के बारे में मतलब 2 अनिल और सुनील के जो छात्र हैं उनके आपस में जो वार्ता है, इसके बारे में एक संवाद स्वच्छता के बारे में कि एक बच्चा कहता है कि स्वच्छता होनी चाहिए, कचरा इसमें डालना चाहिए, इसमें डालना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, भारत सरकार की योजनाएं। तो इन दोनों के आपस में वार्तालाप का एक जो क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आप पर्यावरण प्रदूषण और कंप्यूटर का महत्व और हमारा विद्यालय, होली, दीपावली, ये 5-7 मीनिंग आप जो निबंध है अच्छे से क्लियर कर लें, ये पढ़ लें। इनमें से आप अपन अभी देखते हैं इसके अंदर मॉडल के अंदर पर्यावरण प्रदूषण पर जो निबंध दिए गए हैं इसको पढ़ लेते हैं अपन के। प्रस्तावना, सबसे पहले आपको यहाँ पर निबंध की प्रस्तावना लिखनी है। तो सारा विश्व पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। संसार की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी रूप में प्रदूषित हो रही है। इसका कारण पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन के लिए खतरा बन गया तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है, फिर पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव कि इसका क्या प्रभाव होता है, तो इसको आप बिंदु के अनुसार लिखना है। तो पर्यावरण प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा अनेक नए नए रोग पनप रहे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि सभी प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ गए। इससे अनाज और फल सब्जियां भी दूषित हो रही हैं। वैज्ञानिकों ने इसे भविष्य में अनेक बीमारियों और खतरों की आशंका व्यक्त की है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान रखना, पॉइंट बना करके प्रस्तावना लिखना है, फिर पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव और नेक्स्ट इसके बाद में आपको पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो इसको कैसे रोकेंगे, समय रहते इनके बारे में सोचने तथा उपाय करने के अनेक उपाय। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर्यावरण प्रदूषण के अनेक उपाय कर रहे हैं। वनों की कटाई रोकना, नए वृक्ष लगाना, जलाशय, नदियों को स्वच्छ बनाना, अनेक उपाय हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाना, वन्य जीवों, प्राणियों की रक्षा करना आदि उपायों से पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। विभिन्न प्रकार के उद्योगों से निकलने वाले धुएं से ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण होता है, उनको नियंत्रित करके पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट आपको अंतिम लिखना है उपसंहार। खुशहाल जीवन के लिए पर्यावरण प्रदूषण अति आवश्यक है। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम प्रदूषण रहित वातावरण दे सकें, उनके जीवन में खुशहाली ला सकें। नेक्स्ट आपका जो दूसरा निबंध था कंप्यूटर का महत्व। तो यहाँ पर आप अपने मतलब एक निबंध आपको जो करना है और कंप्यूटर का महत्व भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ करके याद कर सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।